नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 7 संस्कृत का लेसन नंबर 1 पहला, जिसका नाम है सुभाषितानी। इस पाठ के अपन सह प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले अपन सुभाषितानी के अर्थ के बारे में बता देता हूँ। सुभाषितानी किसे कहते हैं बेटा? सुभाषित शब्द सु जमा भाषित, इन दोनों शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है बच्चों सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। और जो प्रस्तुत पाठ है इसके अंदर सुंदर मधुर वचनों का अगले श्लोक की तरफ चलेंगे। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधि यते। इस श्लोक की प्रसंग देखेंगे। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में पृथ्वी के 3 रत्नों के विषय में बताया गया है। सरलार्थ देखेंगे। कहता है पृथ्वीयाम, पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब 3, रत्नानि अर्थात रत्न है। कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुंदर वचन। ये 3 प्रकार के रत्नों से सुभाषितम है, सुशोभित है। मूढ़े अर्थात मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़े को रतन संज्ञा विधीयते, रतन की संज्ञा, रत्नों का जो नाम विधीयते किया जाता है या दे देते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, ये 3 रतन है। परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम कहा जाता है। भावार्थ इसके अंदर क्या बनेगा? हीरा, पन्ना, नीलम आदि पत्थर के टुकड़े वास्तविक रतन नहीं है। वास्तविक रतन तो जल, अन्न और सुंदर वचन है, क्योंकि इनके बगैर मनुष्य जीवित रहना ही संभव नहीं है। सुंदर वचन तो हो सकता है कोई बोले या ना बोले, लेकिन जल और अन्न के बगैर तो मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। इसलिए इनको रत्नों की संज्ञा दी गई है। दूसरा देखो, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। इसका प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। तो सरलार्थ देखेंगे। सत्य से ही पृथ्वी सब कुछ धारण करती है, सत्य से ही सूर्य प्रकाशित होता है और सत्य से ही हवा बहती है। अर्थात सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, मतलब सत्येन मतलब सत्य, धार्यते अर्थात धारण करती है पृथ्वी। सत्येन तपते रवि, रवि अर्थात सूर्य, तपते अर्थात चमकता है, सत्येन सत्य पर ही। सत्येन मतलब सत्य पर। वाति वायु शच, बहती है वायु। और सत्येन सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और सत्य हर जगह प्रतिष्ठित है। अब इसका अर्थ देखो, इसका भावार्थ क्या होगा? इस संसार में सत्य पर ही आधारित है, मतलब यह जो संसार है वह पूरा सत्य पर ही आधारित है। पृथ्वी, सूर्य तथा पवन आदि सभी सत्य के द्वारा ही अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये हो गया आपका दूसरा श्लोक। तीसरा देख, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पहले श्लोक देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर अनेक रत्न है।
अब देखो, दान दान दाने अर्थात दान, तपसे अर्थात तपस्या, शौर्य अर्थात वीरता, और चय मतलब और, विज्ञाने अर्थात विज्ञान, विनय अर्थात विनम्रता, और नए अर्थात नीति के विषय में। अब इसका अर्थ क्या हुआ? दान, तपस्या, वीरता, विनम्रता और नीति के विषय में विस्मयो न। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, न मतलब नहीं, विस्मय नहीं, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुरत्ना मतलब बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। वसुंधरा होती है पृथ्वी। अब इसका फिर देख लो बच्चों, दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी है। यह इसका सरलार्थ हो गया। अब भावार्थ पे चलेंगे कि भावार्थ में क्या कहना चाहता है। पृथ्वी पर अनेक रत्न होने के कारण ज्ञान, विज्ञान आदि के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला देखेंगे, सदैव सहासित सदभि कुर्वित संगतिम सदभि विवादम मैत्री च न सदभि किंचित चरित किंचित अचरित। अर्थात इसका देखो, अब किंचित आचरित, किंचित न आचरित। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय क्या है? नरे सदभि सह एव आसीत सदभि स एव संगतिम कुर्वीत सदभि सह एव विवादम मैत्री च कुर्वीत असदभि स तु किंचित न आचरेत। अर्थात अब सबसे पहले आते हैं प्रसंग पर। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि सज्जनों के साथ ही मित्रता और विवाद आदि करना चाहिए। सरलार्थ में देखेंगे, मनुष्य को अपनी तरफ से जोड़ना है। मनुष्य को सदभि रेव सज्जनों के साथ ही सहासित, सहासित अर्थात बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। कुर्वीत संगीतम अर्थात सदभि अर्थात सज्जनों के साथ ही, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगीतम अर्थात संगति, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए। सदभि सज्जनों के साथ ही, विवादम अर्थात झगड़ा, तथा मैत्रिम अर्थात मित्रता करनी चाहिए। और असदभि न असदभि असज्जन लोगों के साथ किंचित न आचरेत किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए या व्यवहार नहीं करना चाहिए। सरलार्थ देखो अच्छी तरह, एक एक शब्द का अर्थ बताया है। अब सरलार्थ क्या बनेगा? मनुष्य को सज्जन के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा तथा मित्रता करनी चाहिए। असज्जन लोगों के साथ तो किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बच्चों इसका सरलार्थ हो गया। अब भावार्थ पे आते हैं। व्यक्ति को हमेशा सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा तथा मित्रता करनी चाहिए, वही लाभदायक होता है। ये हो गया आपका चौथा। पांचवा, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्याक्त लज्जय सुखी भवेत्। अन्वय क्या बनेगा? धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्याक्त लज्जय सुखी भवेत्। अन्वय क्या बनेगा? धन्य धान्य प्रयोगेषु च विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्याक्त लज्जय सुखी भवेत्। अब इसके अंदर प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है।
इस श्लोक में आहार व्यवहार आदि में शर्म न करने के विषय में बताया गया है। क्या कहता है? धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च, तथा विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहारे और खान पान में, त्याग लज्ज सुखी भवेत, जो खान पान तथा आपसी व्यवहार में जो संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी होता है। संकोच नहीं करना चाहिए। सरलार्थ क्या बन जाएगा इसका बच्चों? धन्य धान्य के प्रयोग में तथा विद्या का संग्रह करने में एवं खान पान में तथा आपसी व्यवहार में संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला मनुष्य सुखी होता है। भावार्थ क्या है? लेने देने तथा खान पान में संकोच न करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। क्षमा, अगला देखो बच्चों, क्षमा क्षमया किम न साधयते, शांति खड्ग करे, यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। अन्वय क्या बनेगा इसका? अन्वय जो इसको इनके शब्दों को ठीक रूप में जोड़ता है। लोके क्षमा वशी करते ही, क्षमया किम न साधयते, यस्य करे शांति खड्ग है, तस्य दुर्जन किम करिष्यति। सबसे पहले प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में क्षमा के महत्व का वर्णन किया है। अब इसका सरलार्थ देखो। कहता है क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? शांति खड़क करे, करे अर्थात हाथ में शांति रूपी तलवार, खड़क होता है तलवार, शांति रूपी तलवार, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, तलवार जिसके पास होती है दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है। सरलार्थ को सुचारू रूप से देखिए। संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है? जिस मनुष्य के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ सकता है? मतलब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भावार्थ में क्या लिखोगे? जिस मनुष्य के पास क्षमा नामक गुण है, उस मनुष्य के हर कार्य पूरे हो जाते हैं तथा दुष्ट व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बच्चों आपका जो पाठ है ये समाप्त हो गया है। धन्यवाद।